एक तरफ ब्रिटेन है जहां पर फाइजर वैक्सीन आम जनता को लगनी शुरू भी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर भारत है जिसके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन वैक्सीन कैंडिडेट्स का इमरजेंसी अप्रूवल का प्रस्ताव भारत सरकार के पास गया हुआ है और अभी तक किसी को मंजूरी ही नहीं मिली। आप लोगों में से कई लोग सोशल मीडिया पर यह भी खबर देख रहे होंगे कि इन तमाम वैक्सीन कैंडिडेट को नामंजूर कर दिया गया है, लेकिन आपको इन ऐसी खबरों पर बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने भी अपनी दलील देते हुए ये कहा है कि फिलहाल सभी का डेटा जांचा जा रहा है और सभी से बाकी डेटा भी मांगा जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि असल कारण क्या है कि वैक्सीन भारत में आने में थोड़ी देर हो रही है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सरकार ने वैक्सीन कैंडिडेट से क्या कुछ डेटा मांगा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल जानकारों का यह कहना है कि भारत में वैक्सीन आने में भी थोड़ा सा वक्त और लगेगा। इसकी असल वजह यह है कि CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो तमाम दवाओं और वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल और नॉर्मल अप्रूवल देता है, उसने फाइजर वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन तीनों ही वैक्सीन कैंडिडेट से और भी डेटा मांगा है ताकि उसकी प्रभावशीलता ज्यादा अच्छी तरीके से पता लगे। लेकिन आखिर माजरा क्या है और क्या कुछ किस तरह का डेटा मांगा गया है, चलिए आपको बताते हैं। साथ ही जानकारों का यह भी कहना है कि जो ये एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई है इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए, उन्होंने इन तमाम वैक्सीन कैंडिडेट से उसकी सेफ्टी के बारे में, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में, यानी कि वो शरीर में किस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता और कितने लंबे समय तक रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना वायरस के खिलाफ पैदा करता है, उसके बारे में जाना है और साथ ही उसकी प्रभावशीलता के बारे में भी जाना है। आपको बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये पहले ही कह चुका है कि कोई भी वैक्सीन जो 50% से ज्यादा प्रभावशाली होगी उसे मंजूरी दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल इन तीनों ही वैक्सीन का जो ये डेटा है उससे एक्सपर्ट कमेटी फिलहाल खुश नहीं दिखाई दे रही है, और इसीलिए एक्सपर्ट कमेटी ने इन तीनों ही वैक्सीन कैंडिडेट से उनके आगे का डेटा भी मांगा हुआ है ताकि उनके सेफ्टी यानी कि सुरक्षित वो वैक्सीन हो उसका पता चले। साथ ही आपको ये बता दें कि वो शरीर में किस तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है और कितनी देर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, कितनी डोजेज लगेंगी उस वैक्सीन की, उसके बारे में पता चले, और सबसे महत्वपूर्ण कि उसकी प्रभावशीलता कितनी है, उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, और अगर साइड इफेक्ट हैं भी तो किस तरीके के साइड इफेक्ट हैं, इसके बारे में एक्सपर्ट पैनल ने इन तमाम वैक्सीन कैंडिडेट से जाना है। लेकिन अगर आप लोगों के मन में यह भी कंफ्यूजन हो रहा है कि फाइजर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, तो वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल फाइजर से जब उसका डेटा मांगा गया तो उसने एक्सपर्ट कमेटी से कुछ और वक्त मांगा है जिसे दे दिया गया है, और एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि आप समय लीजिए, जितना समय आपको चाहिए, और उसके बाद अपना डेटा हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। लेकिन इसके बाद आपके मन में यह भी सवाल होगा कि कोवैक्सीन जो कि भारत में ही बनी हुई है, जिसे भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाया है, और कोविशील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाई है, और भारत में उसका ह्यूमन ट्रायल जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कराया है, उसने क्या कहा है, तो चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से डेटा जो मांगा गया है उसकी जानकारी ये है। क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे और तीसरे चरण का अपडेटेड डाटा मांगा गया है। साथ ही ब्रिटेन और भारत में किए गए क्लिनिकल ट्रायल के इम्यूनोजेनिसिटी डेटा, यानी कि शरीर में किस तरह की रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में जानकारी मांगी है। और साथ ही यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के रेगुलेटर के पास इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए जो अनुमति मांगी गई है उसकी जानकारी भी इसमें मांगी गई है। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने CDSCO के सामने जो डेटा प्रस्तुत किया है वो सिर्फ 14 नवंबर तक का है, और इसीलिए एक्सपर्ट कमेटी ने उनसे इसके बाद का डेटा भी और अपडेटेड डेटा मांगा है। लेकिन भारत बायोटेक की बनाई हुई वैक्सीन जो कि कोवैक्सीन है और भारत निर्मित वैक्सीन है, उसके बारे में एक्सपर्ट कमेटी ने क्या कहा है, चलिए आपको वो बता देते हैं। भारत बायोटेक से भी और जानकारी मांगी गई है। भारत बायोटेक से कहा गया है कि क्लिनिकल ट्रायल की प्रभावशीलता और सेफ्टी डेटा कमेटी के सामने प्रस्तुत करें। सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल की वैक्सीन के आपातकालीन मंजूरी के लिए एक और बैठक होगी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल ना तो किसी भी वैक्सीन को मंजूरी देते हैं और ना ही उसे नामंजूर करते हैं, वो सिर्फ अपनी सिफारिशें DCGI के सामने भेजते हैं, जिसके आधार पर लाइसेंस देने का निर्णय होता है। फिलहाल ये बैठक तब तक के लिए टल गई है जब तक कि तीनों कंपनी अपना डेटा जो उनसे मांगा गया है वो नहीं दे देते हैं, और इसीलिए इसमें कुछ और वक्त लग सकता है। इसीलिए आपको वैक्सीन का इंतजार बहुत ध्यान से करना होगा, थोड़ा सा रुकना होगा, लेकिन तब तक आपको क्या करना है, हमेशा की तरह आपको मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपना ख्याल जरूर रखना है, अपने हाथ बार बार धोते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।